हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल रे। एही क्लास रे आमे ध्वनि एवं लिपि विषय पढ़िबा। आपण जदि ओडिया ग्रामर रो अन्य टॉपिक मानकर मध्य क्लास करा जायछि ताहा देखि नै ताले आम चैनल रो ओडिया ग्रामर प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे। ता सहित आमे सीटीबीडी ओटीटी बा ओ ट्रिपल एससी ओ डबल एससी आरआईआरआई अमीन बा अन्य एग्जाम रो मध्य प्रीवियस क्वेश्चन को ओडिया ग्रामर डिस्कसन करा जायछि ताहा जदि देखिबा पई चाहंती ताहले मध्य आम चैनल रो ओडिया ग्रामर प्लेलिस्ट को जाई देखि पारबे। आपण जदि प्रथम थर पई आम चैनल रे आछंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नै ताले डिस्क्रिप्शन को जाई आपण जॉइन मध्य होई पारबे। तेणु आरंभ करबा क्लास को। एही क्लास रे आमे ध्वनि एवं लिपि विषय पढ़िबा। ध्वनि काहा को कहा जे भाषार सर्वनिम्न एकक को भाषार सर्वनिम्न एकक को आमे ध्वनि कहि थाउ। जेमिति कि एग्जांपल आस आस को आमे कोन कहि थाउ आ कहि थाउ। सेमिति वासस्थान को आमे घर कहि थाउ। असहमति को ना कहि थाउ। संबोधन को हे कहि थाउ। एही भली भाबरे आमे भाषा को जदि आमे छोट करि कहिबा ताहले ता कोन कहा जे ध्वनि कहा जे। भाषार सर्वनिम्न एकक को ध्वनि कहा जे। भाषार सांकेतिक रूप को कोन कहा जे वर्ण कहा जे। सेमिति आमे ताहाको जदि आमे लिखि देबा ताहले ता कोन कहा जे लिपि कहा जे। जदि लिखि देले लिपि एवं आमे जदि कहि देबा ताहले ताहाको ध्वनि कहा जे एवं ताहाको ताहार सांकेतिक रूप को वर्ण कहा जे। भाषा प्रकाशित हेबा पई दुईटी रूप ग्रहण करिथाय। गोटे होउची तार कथित रूप ओ अन्यटी होउची लिखित रूप। जेते बेले ध्वनिटी लिखित रूप धारण करे सेते बेले ताको कहा जाए लिपि। अर्थात जेते बेले आमे लिखि देबा ताहले ताको लिपि एवं जदि कहि देबा ताहले ताको कोन कहा जाए बा शॉर्टली कहि देबा सर्वनिम्न एकक को ही कहा जाए ध्वनि कहा जाए। एवं एहा को दुईटी भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे होउछि स्वर ध्वनि। ध्वनि दुई प्रकार रो अटे। गोटे होउछि स्वर ध्वनि एवं अन्यटी होउछि कोन व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि एवं अन्यटी होउछि व्यंजन ध्वनि। एवं एहा को नै हमर कोन कराइछि वर्णमाला को स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण भाग रे विभक्त करा जायछि दुईटी भाग रे। ए स्वर ध्वनि एवं व्यंजन ध्वनि को नै वर्णमाला को मध्य स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण भाग रे दुईटी भाग रे विभक्त करा जायछि। स्वर ध्वनि का कहा जे स्वर ध्वनि का कहा जे जो ध्वनि गुडी को अन्यर सहाय्य न नै आपे आपे उच्चारित होंती ताकू स्वर ध्वनि कहा जे। निजे निजे उच्चारित हेले ताकू कोन कहा जे स्वर ध्वनि कहा जे। जो ध्वनि गुडी को अन्यर सहाय्य न नै आपे आपे उच्चारित हेले ताकू स्वर ध्वनि कहा जे। स्वर ध्वनि रो सांकेतिक रूप को आमे कोन कहथौ स्वर वर्ण कहा जे। स्वर ध्वनि संख्या होची ओडिया रे केतेटी अटे। ओडिया रे स्वर ध्वनि संख्या होची 11 टी अटे। केतेटी 11 टी अटे स्वर ध्वनि। कोटा अटे अ आ हर्ष इ दीर्घ इ दीर्घ उ दीर्घ रु सॉरी उ दीर्घ उ रु ए ऐ ओ औ। ए 11 टी होची कोन ए 11 टी होची स्वर ध्वनि। स्वर ध्वनि संख्या होची ओडिया रे 11 टी। ए समस्त अटे स्वर ध्वनि। एही स्वर ध्वनि को बा स्वर वर्ण को दुईटी भाग रे विभक्त कराइछि। गोटे होची शुद्ध स्वर एवं अन्यटी होची संयुक्त स्वर। शुद्ध स्वर को मध्य आमे कोन कहितौ स्वर ध्वनि कहा जे। स्वर ध्वनि संख्या आमे जानिले केतेटी 11 टी। एही समस्त होची स्वर ध्वनि। एही समस्त होची स्वर ध्वनि एवं एहा को मध्य दुईटी भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे होची शुद्ध स्वर एवं अन्यटी होची संयुक्त स्वर। शुद्ध स्वर संख्या होची 8 टी एवं संयुक्त स्वर संख्या होची 2 टी अटे। संयुक्त स्वर संख्या शुद्ध स्वर आमे का कहिथौ जे स्वर ध्वनि उच्चारण बेले जिह्वा और ओठरे कोनोसी परिवर्तन होए नाही ताकू कोन कहिथौ शुद्ध स्वर कहा जाय। अर्थात जिह्वा और ओठरे न लागिले बा कोनोसी परिवर्तन न हेले चेंज न हेले ताकू आमे कोन कहिथौ शुद्ध स्वर कहिथौ। एवं एही शुद्ध स्वर संख्या केतेटी अटे 8 टी अटे। 8 टी अटे। एवं संयुक्त स्वर का कहिथौ जो स्वर ध्वनि उच्चारण बेले जिह्वा और ओठरे परिवर्तन होई थाए ताकू संयुक्त स्वर कहिथौ। एवं एही संयुक्त स्वर संख्या होची 2 टी अटे। कोटा अटे ऐ एवं ओ। ऐ एवं ओ हेउची संयुक्त स्वर 2 टी।
ए दीर्घ रू को काउंट करा जाए नहीं से 10टी अटे 8टी और 2टी दीर्घ रूटी नुहे। तापर नेक्स्ट देखा आम व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट देखा कौन व्यंजन वर्ण। ता पूर्व आप लिखि नियंतु एग्जाम रे आसी ह्रस्व स्वर कौन अर्थात ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर एवं प्लुत स्वर गोटे मात्रा रे उच्चारित हेले जो ध्वनिटी ताको आम कौन कही ह्रस्व स्वर कही। जो ध्वनिटी गोटे मात्रा रे उच्चारित हेले ह्रस्व स्वर 2टी मात्रा रे उच्चारित हेले ताकू दीर्घ स्वर एवं 3टी मात्रा रे उच्चारित हेले ताकू प्लुत स्वर कहा जाए। नेक्स्ट देखा आम व्यंजन वर्ण। जो ध्वनि गुड़िक अन्यर बा स्वर ध्वनिर साहाय्य नहीं उच्चारित होती ताकू आम कौन कही व्यंजन ध्वनि कहा जाए और व्यंजन ध्वनिर सांकेतिक रूप को आम कौन कही व्यंजन वर्ण कहा जाए। जो ध्वनि गुड़िक जो ध्वनि स्वर ध्वनिर साहाय्य व्यतीत उच्चारित हो पारती नहीं सेगुड़ी को व्यंजन ध्वनि कहा जाए एवं सेगुड़िकर सांकेतिक रूप को व्यंजन वर्ण कहा जाए। एवं यही व्यंजन वर्ण संख्या होची ओडिया रे केतेटी व्यंजन वर्ण 39टी अछि। केतेटी 39टी अछि व्यंजन वर्ण एवं यहाँ को मध्य 2टी भाग में विभक्त कराइछि। यही 39टी को यही 39टी को मध्य 2टी भाग में विभक्त कराइछि व्यंजन वर्ण को। 25टी होछि वर्ग व्यंजन एवं अन्यटी होछि अन्य 14टी होछि अवर्ग व्यंजन। वर्ग व्यंजन क्या कहा जाए जानीपारे आपण जो ध्वनि गुड़िक अन्यर बा स्वर ध्वनिर साहाय्य नहीं उच्चारित होती ताकू आम व्यंजन ध्वनि कहा जाए एवं तार सांकेतिक रूप को आम व्यंजन वर्ण कहा जाए। एवं यह व्यंजन वर्ण को 39टी अच्छी 39टी को 2टी भाग में विभक्त कराई 25टी को कहा जाए आमर वर्ग व्यंजन एवं अन्य 14टी अच्छी ताकू कौन कहा जाए अवर्ग व्यंजन कहा जाए। एवं यही वर्ग व्यंजन जो 25टी अच्छी ताकू आम स्पर्श व्यंजन कही था। एवं यह कौटा अटे यह वर्ग व्यंजन 25टी क रु म पर्यंत 25टी को आम कौन कही था वर्ग व्यंजन कही था। एवं यह 5टी भाग में विभक्त करा जाइछि। केतेटी भाग में 5टी भाग में विभक्त करा जाइछि। कौटा अटे यह 5टी क रु म पर्यंत 25टी को आम कौन कही था वर्ग व्यंजन कहा जाए। एवं यह 5टी भाग में विभक्त कराई क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग अर्थात कंठ्य वर्ग तालव्य वर्ग मूर्धन्य वर्ग दंत्य वर्ग ओष्ठ्य वर्ग। क वर्ग किए मैंने आसती क वर्ग किए मैंने आसती क ख ग घ उ सेमिति बा कंठ्य वर्ग रे तालव्य वर्ग किए मैंने आसती च छ ज झ न्य मूर्धन्य रे ट ठ ड ढ ण दंत्य वर्ग रे त थ द ध न ओष्ठ्य वर्ग रे प फ ब भ म। एवं यहाँ को मन रखिबार ट्रिक कौन अटे आपण ही प्रथम लेटर को मन रखंतु क च ट त प एवं यार मध्य यही कंठ्य वर्ग तालव्य वर्ग मूर्धन्य वर्ग दंत्य वर्ग एवं ओष्ठ्य वर्गर प्रथम लेटर को मन रखंतु क ता मु द ओ क च ट त प क ता मु द ओ। यहाँ को ही मन रखिबार यार ट्रिक अटे। एवं यार लास्ट जो 5टी अक्षर अच्छी ताको आम कौन अनुनासिक बा नासिक वर्ण कहा जाए। ये वर्ग व्यंजन जो 5टी भाग में विभक्त करा जाइछि 25टी को ये लास्ट जो अच्छी यहाँ कौन कहा जाए अनुनासिक बा नासिक वर्ण कहा जाए। एवं यहाँ मन रखिबार ट्रिक कौन अटे क च ट त प क ता मु द ओ। नेक्स्ट देखा अवर्ग व्यंजन। अवर्ग व्यंजन को आम 2टी भाग में विभक्त करें 14टी को एवं 3टी अच्छी इंपोर्टाट अटे ताहा कौन कहे अजोगवाही व्यंजन कह अविभाज्य व्यंजन कह जमीक अनुसार विसर्ग एवं चंद्रबिंदु कम। सेमती उष्म वर्ण क्या कहुए एग्जाम आसी थे उष्म वर्ण क्या कहुए तालव्य स मूर्धन्य स दंत स एवं ह यही 4टी को उष्म वर्ण कहुए।
अंतस्थ वर्ण क्या कहुए ज र ल एवं ओ को अंतस्थ वर्ण कहुए एवं लोडित वर्ण क्या कहुए र को लोडित वर्ण कहुए। नेक्स्ट देखिबा मात्रा। मात्रा क्या कही आम स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को आम कौन कही मात्रा कहुए। स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को मात्रा कहुए। जमीक आ को एमती बाड़ीटे देवा इ को ए टोपीटे देवा ए दीर्घ इ को एमती देवा यही समस्त को कौन कहुए मात्रा कहुए। स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को मात्रा कहुए। फला क्या कहुए व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को आम फला कहुए। अर्थात जमीक आम क को कौन लिखिथूँ छोट कटे लिखिथूँ यहाँ कहुए फला कहुए। व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को फला कहुए। स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को कौन कहुए आम यही कौन करूँ क को छोट कटे लिखिथूँ ए ड को छोट डटे ये लिखिथूँ यहाँ कहुए फला कहुए। व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को फला कहुए और स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को मात्रा कहुए। युक्त व्यंजन क्या कहुए जितेबाला स्वर वर्ण सह स्वर वर्ण बा व्यंजन वर्ण सह व्यंजन वर्ण मिसिले ताकू युक्त व्यंजन कहुए। स्वर वर्ण सहित स्वर वर्ण बा व्यंजन वर्ण सहित जदि व्यंजन वर्ण मिसिबो ताहले ताकू आमे कोन कहितो युक्त व्यंजन कहुए। नेक्स्ट देखिबा आमे सघोष कण एवं अघोष कण अल्प प्राण कण एवं महाप्राण कण। ध्वनि एवं वर्ण संपर्क में केतेक अधिक जानिबा कथा अर्थात किछि एक्स्ट्रा मध्य जानिबा कथा एवं ताहा एग्जाम रे मध्य आसुछि। सघोष कण अघोष कण ता सहित अल्प प्राण कण एवं महाप्राण कण। सघोष क्या कहुए सघोष क्या कहुए जो ध्वनिर उच्चारण बेले स्वरतंत्री कंपित हुए ताको कौन कहुए सघोष कहुए। जदि स्वरतंत्री कंपित हेले ताको आमे कौन कहिथूँ सघोष कहिथूँ सघोष कहिथूँ। एवं अघोष क्या कहुए जो ध्वनिर उच्चारण बेले स्वरतंत्री कंपित हुए नहीं ताको आमे कौन कहिथूँ अघोष कहिथूँ। अर्थात कंपित हेले सघोष कंपित हेले सघोष एवं कंपित न हेले अघोष कहिथूँ। सेमिति अल्प प्राण क्या कहुए अल्प प्राण क्या कहुए जो वर्णर उच्चारण बेले कम वायु दरकार होता है ताकू आमे अल्प प्राण कहीथूँ। जो वर्णर उच्चारण बेले कम वायु दरकार हेले ताकू आमे अल्प प्राण कहीथूँ एवं अधिक वायु जदि दरकार हुए ताहले ताकू महाप्राण कहीथूँ। अधिक वायु दरकार हेले महाप्राण कहुए। एवं समस्त स्वरध्वनि कौन करती उच्चारण बेले स्वरतंत्रीर कंपन बा घोष सृष्टि करती। तेणु समस्त स्वरध्वनि गुड़िक आम कौन कहीथूँ सघोष एवं अल्प प्राण कहीथूँ। किंतु व्यंजन ध्वनि कौन अटे बोथ अटे सघोष मध्य अटे एवं अघोष मध्य अटे। व्यंजन ध्वनि कौन सघोष एवं अघोष बोथ अटे। एवं अल्प प्राण कौन महाप्राण कौन सघोष कौन एवं अघोष कौन अटे। यह वर्ग व्यंजनर पांचटी भाग विभक्त कराई वर्ग व्यंजन को एवं ए फास्ट एवं सेकेंड को फास्ट एवं सेकेंड लेटर माने कौन अटे क एवं ख यह च वर्गर च एवं छ ट वर्गर ट एवं ठ त वर्गर त एवं थ प वर्गर प एवं फ। यही प्रथम दुईटी अक्षर जो अच्छी फास्ट एवं सेकेंड लेटर ताको आमे कौन कहीथूँ वर्ग व्यंजनर अघोष कहीथूँ। सेमिति सघोष कौटा कहीथूँ आमे थर्ड फोर्थ एवं फाइव को वर्ग व्यंजनर थर्ड फोर्थ एवं फाइव को आमे कौन कहीथूँ सघोष कहीथूँ। अर्थात वर्ग व्यंजनर पांचटी जो भाग विभक्त कराई फास्ट एवं सेकेंड को अघोष थर्ड फोर फाइव को सघोष कहुए। सेमिति अल्प प्राण क्या कहुए अल्प प्राण क्या कहुए यह वर्ग व्यंजनर जो पांचटी भाग विभक्त कराई 1 नंबर 3 नंबर एवं 5 नंबर यहाँ अल्प प्राण कहुए। अर्थात क ग एवं व एवं सेकेंड एवं फोर को महाप्राण कहुए। एठारे आप देखिपे च वर्ग रे च ज एवं न्य को कौन कहुए अल्प प्राण एवं छ एवं झ को महाप्राण कहुए। एठारे क ग एवं व को
अल्प प्राण एवं महाप्राण ख एवं घ को महाप्राण कहुए अर्थात 1 नंबर 3 नंबर एवं 5 नंबर को अल्प प्राण सेकेंड एवं 4 को महाप्राण कहुए। अर्थात वर्गीय व्यंजन ध्वनि मध्य प्रत्येक वर्गर कौन फास्ट प्रथम एवं द्वितीय को अघोष एवं थर्ड फोर फाइव को सघोष कहुए एवं वर्गीय व्यंजन ध्वनि मध्य प्रत्येक वर्गर फास्ट थर्ड एवं फाइव को अल्प प्राण कहुए एवं सेकेंड एवं फोर्थ को कौन कहुए महाप्राण कहुए। यह थिला ध्वनि एवं लिपि विषय आशा करुछि आपण बुझी पारिथिबे ध्वनि कोण लिपि कोण सघोष कोण अघोष कोण अल्प प्राण कोण महाप्राण कोण स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण विषय। तेणु थैंक यू। नेक्स्ट क्लास रे आमे अन्य टॉपिक को पढ़िबा। तेणु थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करने ताले सब्सक्राइब करंतु। टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नहीं ताले मध्य जॉइन पारिबे। अन्य टॉपिक रो क्लास देखबा पई चाहन ताले मध्य प्लेलिस्ट को जाई देखि पारिबे। तेणु थैंक यू।